नमस्ते। एक जन स्वास्थ्य नीति सलाहकार के तौर पर मैंने अनगिनत नीतियों को बनते और बिगड़ते हुए बहुत करीब से देखा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी प्रक्रिया को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे कागज पर बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाली नीतियां असली दुनिया की जमीन पर आते ही कई बार औंधे मुंह गिर जाती हैं। मतलब एक बेहद आशावादी विचार और उसके ठोस जमीनी नतीजों के बीच जो एक बहुत बड़ी खाई होती है, आज हम उसका सही तरीके से मूल्यांकन करेंगे। इस विश्लेषण को हम नेशनल कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर हेल्दी पब्लिक पॉलिसी जैसी स्थापित संस्थाओं के विशेषज्ञ फ्रेमवर्क पर आधारित करेंगे। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम किसी नीति का परीक्षण करते हैं तो भावनाओं या राजनीतिक पूर्वाग्रहों से काम नहीं चलता। हमें सिर्फ और सिर्फ इस विश्लेषणात्मक सच्चाई पर ध्यान देना होता है कि हकीकत में क्या काम करता है और क्या विफल हो जाता है। तो आज की इस पॉलिसी ऑटोप्सी के लिए हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, द पॉलिसी ब्लूप्रिंट। दूसरा, इवैल्यूएटिंग चेन ऑफ इफेक्ट्स। तीसरा, एंटिसिपेटिंग अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। चौथा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट। और पांचवा, एक्सेप्टेबिलिटी एंड इक्विटी। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले खंड से शुरुआत करते हैं, द पॉलिसी ब्लूप्रिंट, विजन बनाम वास्तविकता। देखिए, अनुभवी नीति निर्माताओं को ये भली भांति पता होता है कि कोई भी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप कागज पर त्रुटिहीन लग सकता है, लेकिन फील्ड में वो बुरी तरह फेल भी हो सकता है। सार्वजनिक नीति का सीधा सा मतलब है किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उठाया गया ऐसा रणनीतिक कदम जिसका उद्देश्य आबादी के भीतर कुछ खास घटनाओं को सीमित करना या बढ़ाना है। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन यहीं से सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है, क्योंकि लाखों लोगों के रोजमर्रा के व्यवहार को बदलना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। इंसान हमेशा मशीन की तरह लॉजिक या तर्क से नहीं चलते। और यहीं हमें सबसे बड़ा तनाव देखने को मिलता है। एक तरफ नीति के दस्तावेज में बहुत ही लुभावने और आदर्शवादी वादे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ होता है वो जमीनी संस्थागत ढांचा जिसे इसे लागू करना है। नीतियां हवा में या खुद ब खुद काम नहीं करती। उन्हें लालफीताशाही, सीमित संसाधनों और जटिल प्रशासनिक संरचनाओं के बीच से गुजरना पड़ता है। अब देखते हैं कि ये सब हमारे दूसरे खंड से कैसे जुड़ता है, इवैल्यूएटिंग चेन ऑफ इफेक्ट्स, द लॉजिक मॉडल। जरा सोचिए, किसी भी नीति का एक बहुत दूर का लक्ष्य होता है, जैसे मोटापे को रोकना। लेकिन ये अंतिम लक्ष्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि बीच के छोटे छोटे कदम बिल्कुल सही तरीके से काम करें। उदाहरण के लिए, पैकेज्ड फूड पर न्यूट्रिशन लेबल लगाने की नीति केवल तभी काम करेगी जब लोग वास्तव में उन लेबल्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर वो बीच का कदम ही फेल हो गया तो समझ लीजिए कि अंतिम लक्ष्य वहीं पूरी तरह से धराशायी हो गया। परिणामों की ये श्रृंखला बेहद नाजुक होती है। इसीलिए विश्लेषकों के रूप में हमें रुक कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए। क्या वर्तमान साक्ष्य या सबूत वाकई में इस प्रभाव श्रृंखला का समर्थन करते हैं? केवल ये उम्मीद करना काफी नहीं है कि नीति काम करेगी। हमारे पास ऐसे ठोस आंकड़े होने चाहिए जो ये साबित करें कि कदम ए उठाने से सच में कदम बी तक पहुंचा जा सकेगा, वरना ये पूरा हस्तक्षेप महज एक ख्याली पुलाव बनकर रह जाता है। और हाँ, सबूत कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर परिस्थिति में एक समान लागू हो जाए। मान लीजिए किसी फैले हुए उपनगर में साइकिल ट्रैक बनाया गया, तो उसका उतना तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि किसी घनी आबादी वाले शहर में। इसके अलावा नतीजे दिखने में लगने वाले समय और नकारात्मक प्रभावशीलता पर भी विचार करना होता है। कभी कभी कोई अत्यधिक सख्त पाबंदी अनजाने में ही एक नया ब्लैक मार्केट तैयार कर देती है, जिससे वही चीज और ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आ जाती है जिसे हम रोकना चाहते थे। यही बात हमें हमारे तीसरे खंड की ओर ले जाती है, एंटीसिपेटिंग अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, आइडेंटिफाइंग द ब्लाइंड स्पॉट्स, यानी उन अनचाहे परिणामों को भांपना जो नीति निर्माताओं से छूट गए हों। नीति निर्माण में ये कहानी अक्सर दोहराई जाती है, जहां एक अच्छा इरादा किसी अनएक्सपेक्टेड नुकसान का कारण बन जाता है। एक उदाहरण लेते हैं। भोजन में नमक कम करने का एक सफल अभियान लोगों को स्वास्थ्य तो बना रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि स्वाद बदलने के कारण उपभोक्ता उस उत्पाद को खरीदना ही बंद कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? कारखाने बंद हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोगों का रोजगार छिन रहा है। एक नीति निर्माता को इस दो धारी तलवार और इन गंभीर समझौतों का सामना करना ही पड़ता है। ये विचार हम सभी को एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई याद दिलाता है। मानव समाजों की जटिलता को देखते हुए किसी भी नीति को पूरी तरह से नियंत्रित करना असंभव है। बाहरी झटके और प्रभाव अपरिहार्य हैं। आप चाहे जितनी भी अच्छी योजना बना लें, कुछ ऐसा जरूर होगा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी।
एक कुशल नीति विश्लेषक हमेशा उन अनपेक्षित परिणामों के लिए पहले से ही एक बफर तैयार रखता है। चलिए अब चौथे खंड पर चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट द ग्राउंड लेवल रियलिटी। बड़े बड़े वादे और शानदार विजन तब धरे के धरे रह जाते हैं जब पता चलता है कि जिस विभाग को यह काम सौंपना है उसके पास जमीनी स्तर पर काम करने की क्षमता ही नहीं है। एक कठोर मूल्यांकन इन चीज़ों की जांच करता है। क्या उनके पास डिजिटल फाइलिंग सिस्टम है, क्या कोई सुनिश्चित बजट है, या वे केवल फंड उपलब्ध होने पर वाली शर्त के भरोसे बैठे हैं। तकनीकी कौशल या सुनिश्चित फंडिंग की कमी किसी भी बेहतरीन पहल को चंद दिनों में ही पूरी तरह से पंगु बना सकती है। अधिकार क्षेत्रों या जुरिस्डिक्शन को नज़रअंदाज करने पर क्या होता है, इसका अमेरिका का ये ऐतिहासिक उदाहरण देखिए। जब स्थानीय नगर पालिकाओं ने फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के लिए कैलोरी की जानकारी देना अनिवार्य किया, तो एक शानदार जन स्वास्थ्य पहल तुरंत ही बड़े पैमाने पर कानूनी बाधाओं में उलझकर रह गई। रेस्तोरां उद्योग ने इसे अदालत में चुनौती दी क्योंकि स्थानीय नियम संघीय कानूनों से टकरा रहे थे। क्षमता का मतलब केवल पैसा नहीं है, बल्कि कानूनी अधिकार क्षेत्र की सही समझ होना भी है। अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी डायग्नोस्टिक स्टेप पर, एक्सेप्टेबिलिटी एंड इक्विटी, नेविगेटिंग स्टेकहोल्डर्स। यहां हमें देखना होता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इस हिस्से में हमें सामाजिक असमानता की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियां औसतन तो आबादी का स्वास्थ्य सुधारती हैं, लेकिन वो उन लोगों को ही सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं जिनके पास पहले से ही साधन और शिक्षा है। जैसे न्यूट्रिशन लेबल वाली नीतियां कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए अक्सर कम प्रभावी साबित होती हैं, तो अनजाने में ही एक अच्छी नीति समाज के कमजोर तबकों को पीछे छोड़कर सामाजिक असमानताओं को और गहरा कर सकती है। नीतियां लागू करने के लिए दबाव या जबरदस्ती के स्तर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इंसान स्वाभाविक रूप से नियंत्रित होने का विरोध करते हैं। स्पेक्ट्रम के एक छोर पर सूचना अभियानों जैसी कम दबाव वाली नीतियां हैं जिन्हें आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन दूसरे छोर पर अत्यधिक दबाव वाली नीतियां हैं जो कुछ व्यवहारों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करती हैं। चूंकि अत्यधिक जबरदस्ती वाली नीतियां व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करती हैं, इसीलिए वे अक्सर भारी राजनीतिक और सामाजिक विरोध को जन्म देती हैं। किसी भी नए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रस्ताव के नैतिक ढांचे और उसमें छिपे हुए समझौतों का मूल्यांकन करने के लिए इन सुनहरे सवालों की चीट शीट हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। क्या राज्य केवल बीमारी के किसी ऊपरी लक्षण का इलाज कर रहा है या वास्तव में मूल कारण को खत्म कर रहा है? सरकार ने इस विशिष्ट नीति उपकरण को ही क्यों चुना? और ऐसा क्या गलत हो सकता है जिसे नीति दस्तावेज पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है? ये सवाल एक विश्लेषक के सबसे धारदार हथियार हैं। हर नीति की एक कीमत होती है। अंत में एक विश्लेषक को हमेशा इस कड़वे सवाल के लिए जगह छोड़नी चाहिए, इस नीति को सफल बनाने के लिए क्या बलिदान किया जा रहा है। असली सवाल ये नहीं है कि नीति कागज पर कितनी अच्छी है। असली सवाल ये है कि क्या हम एक समाज के रूप में उस नीति की सफलता के लिए मांगी गई कीमत चुकाने को तैयार हैं? एक सच्चे नीति सलाहकार के लिए यही सबसे बड़ी कसौटी है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।